इसके बाद में महाराज राजा बलि से बामन जी ने कहा बहुत देर हो गई, संकल्प करो ना। तुरंत दौड़ करके पहुंच गए। तो बलि ने कहा गुरुदेव आइए। गुरुजी नहीं गए। अंत में गंगा सागर की टोटी से जल जजमान ने लिया। पर भागवत में नहीं लिखा, अन्न पुराण की कथा है, वहां शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए। भगवान ने एक तिनका लिया, डाला, आंख लगी थी, गोविंदाय नमो नमः हो गई, एक तरफ बैठ गए। ये आंख फूटने का तात्पर्य क्या है? इसके अनेक रूप हैं। कोई दान करे तो भाई और बढ़ा करके दे, कम है, उसमें आपका सहयोग होगा। पर सही शास्त्रीय अर्थ क्या है? हमारी आंखें कितनी होती हैं? क्यों जी? हमारी आंखें हैं 4। ये 2 आंखें तो सब देख रहे हैं ना। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री कागभूषण जी भी कह रहे हैं, मरमी सज्जन और सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हे उर्गारी, हे गरुण जी, कागभूषण जी कह रहे हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। 2 नेत्र दुनिया को देखने के लिए भगवान ने दिए हैं, और 2 नेत्र भगवान ने अपने आप को देखने के लिए अंदर दिए हैं। उसका नाम है ज्ञान और वैराग्य। गुरु जी को ज्ञान तो हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद, विष्णु कह रहे हैं, विष्णु रब्बया, पर फिर भी चेला की संपत्ति से चिपके हैं, वैराग्य नहीं हो रहा है। तो ज्ञान तो हो गया, वैराग्य नहीं हो रहा है, इसलिए ज्ञान के नेत्र को छोड़ दिया, वैराग्य के नेत्र को फोड़ दिया। इसका यह 90% आंख एक जाती है लोगों की, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया। कहते भी हैं महाराज दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मतलब तुमको ज्ञान हो गया है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, केवल भगवान अपना है। वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? छोड़ना सब, छोड़ सब रिश्ते नाते, मान यही नाता, पिता रघुनाथ मेरी जान की माता। तो जब तुझे ज्ञान हो गया तो संसार को छोड़ करके भगवान को अपनाओ ना। बोले ना, अपनाते नहीं। नेत्र एक फूटता है पहले, और फिर भी नहीं मानते तो दोनों चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान जान करके बैरागी बन जाओ, इसी में भलाई है। प्रेम से बोलो श्री राधे, श्री राधे। अंतिम समय संकल्प हुआ, भगवान विराट बने। एक पैर से धरती सहित 7 लोग नीचे के नाप लिए, एक पैर से महाराज पूरे भू वा स्वाह महाजन तप सत्यम सारे के सारे नाप लिए। और भगवान ने बलि को बांध के नीचे डाल दिया। कहा कि बताओ, अब तुमने संकल्प 3 का किया, नहीं दोगे तो नरक जाओगे। बलि ने कहा कि महाराज दाता बड़ा कि दान। भगवान वामन बोले सबसे बड़ा तो दाता है, क्योंकि धन को दान को वो कमाता है। तो प्रभु पदम तृतीयम कुरुशिष्टि में निजम, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं। परीक्षित, इस बलि राजा ने समर्पण भक्ति को प्राप्त कर लिया, या तो विभीषण जी ने पाया है या फिर राजा बलि ने पाया है। धन्य जीवन हो गया। प्रहलाद जी आकर के स्तुति गा रहे हैं। अंत में भगवान आकर के बोले अब जो चाहो सो मांग लो। राजा बलि की पत्नी ने कहा कि मंगल ते हम मांगत नाही। भगवान ने कहा तुमने जो दे दिया हम गुरु जी को दे करके आ रहे हैं। भगवान दे करके जैसे ही आए, सो बलि ने कहा कि अब तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? पहरेदार बनो, अब हमको वरदान दो। भागवत में तो यहीं तक कथा है। राजा बलि ने 13 चौक 52 दरवाजे का महल बनवाया। 13 दरवाजे पूर्व को, 13 पश्चिम को, 13 उत्तर को, 13 दक्षिण को। कहा कि सुनिए महाराज, पहरेदार असली बनना, हर दरवाजे पर मुझे आप नजर आना चाहिए। तो बामन जी भी असली बन गए। 13 चौक 52। वाह! एक से अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, असली बन गए विष्णु। तो भगवान विराजे। इसके बाद में नारद जी के दर्शन लक्ष्मी जी को भय, और लक्ष्मी जी बहन बन करके आई, कलाई पर राखी बांधी। लंबी चर्चा है तो मैं संक्षिप्त कर रहा हूं।
दक्षिणा के रूप में यहाँ से वामन जी को लेकर के जा रही हैं। पर बलि रोने लगा। तब भगवान ने कहा चिंता न करो, 4 महीने मैं तुम्हारे पास रहूंगा। शंकर जी को बुला रहा हूं, आज से शंकर जी रहेंगे। तो अभी शंकर जी राजा बलि के यहाँ हैं। शिवरात्रि के दिन आते हैं। लोग बहुत अनर्गल आजकल परंपराएं डाल रहे हैं, जो शिवरात्रि के दिन भी गौड़ा पार्वती और शंकर भगवान का विवाह उत्सव मनाने लगे हैं, जो ये तिथि शास्त्रोक्त नहीं है। उस दिन राजा बलि के यहाँ से शंकर बाबा आते हैं, इसलिए हम ये उत्सव मनाते हैं। तो ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। देवसूनी एकादशी तक वो रहते हैं। श्री भगवान विष्णु पहुंचते हैं। इसके बाद देवोत्थापनी एकादशी तक भगवान विष्णु वहीं रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ बरसात में ब्याह नहीं होते, जनेऊ नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, सारे कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु उस समय राजा बलि के दरबार में होते हैं। इस प्रकार से यह चरित्र, ऐसे ही भगवान मत्स्य बने, कृतमाला नाम की नदी में सत्यव्रत नाम के राजा को दर्शन दीने, और इसके बाद में यही श्री राम जी बनकर के एक वैवस्वत मनु बने, जिसमें श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। राजा परीक्षित ने प्रार्थना करी कि रघुनाथ जी के चरित्र विस्तार से कहो, तो नंदोत्सव का समय होने जा रहा है, विस्तार तो नहीं हो सकता है, इसलिए आपको मैं संक्षिप्त ही सुनाता हुआ अब आगे चलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बार ठाकुर जी का स्मरण कर लें, एक भजन का आनंद ले लें।